हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हाई स्कूल विज्ञान प्रकाश के परावर्तन के संबंध में गोलीय दर्पण के सभी परिभाषाओं को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग चित्र देख रहे हैं, अवतल दर्पण के द्वारा सभी जो है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फोकस दूरी, ध्रुव, द्वारा वक्रता, त्रिज्या आदि। जैसे इसमें दिया गया है फोकस दूरी, P और F के बीच की दूरी, अर्थात गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीचों बीच की ठीक दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के फोकस इसी प्रकार इसमें दिया गया है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जो है लेंस या दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार इसमें आता है वक्रता त्रिज्या। इसी क्रम में वक्रता त्रिज्या को अगर आपको समझना है तो आप लोग जो है बिंदु P और C अर्थात जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को, उस खोखले गोले की त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। जैसे इसमें दिया गया है कि C और P, CP की जो बीच की दूरी होगी इसको हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी प्रकार आता है ध्रुव। ध्रुव मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर समद्विभाजित करेगा और क्षैतिज से समांतर खींची जाने वाली रेखा उसको काटेगी, वो ध्रुव कहलाएगा। जैसे इसमें बिंदु P को दिखाया गया है। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष जो होता है ये दर्पण के समांतर ही किया जाता है। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के विषय में ही आपको बता ही चुके हैं। इसमें थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी दर्पण के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इस प्रकार से अगर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन निकाला जाए तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F = R/2, मतलब फोकस दूरी अगर 10 रहेगी तो वक्रता त्रिज्या जो है 20 हो जाएगी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती। इस स्टेटमेंट को आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद इसमें बताया गया है दर्पण सूत्र। ये चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दर्पण सूत्र के लिए F = 1/F = 1/B + 1/U। 1/F = 1/B + 1/U। यहाँ पर F फोकस दूरी हो जाएगी, B वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी और U वस्तु से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और U जो है दर्पण से वस्तु की दूरी हो जाएगी। यहाँ पर हम आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट B कैसे निगेटिव होता है, B कैसे पॉजिटिव होता है, फोकस दूरी किसकी निगेटिव होती है, फोकस दूरी किसकी पॉजिटिव होती है, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को अलग करने का प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे इसमें दिया गया है कि पोल के जो बाएं साइड जो जितने भी साइन आते रहेंगे, जो भी चीज़ें आती रहेंगी वो जो है निगेटिव हो जाएंगी और बिंदु P से जो दाहिने साइड पे जाएगा वो प्लस में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार से अगर उत्तल लेंस की बात की जाए, आप देख पा रहे हैं कि पोल से जो बाएं जाएगा वो निगेटिव रहेगा और पोल के जो दाहिने जाएगा जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। येलो जो कलर से जो पॉजिटिव साइन आया है, इस प्रकार से पॉजिटिव हो जाता है। अब पोल के बाएं कौन जाएगा? अगर उत्तल लेंस की बात करें
तो उत्तल लेंस में पोल के बाएं जाते हैं बी और सी, ये सब अंदर रहते हैं, इसलिए ये सब पॉजिटिव सब निगेटिव रहेंगे। अब देखिए उत्तल और अवतल दोनों को स्पष्ट किया गया है। जैसे कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। इसमें देखिए एफ जो है निगेटिव रहेगा, आर निगेटिव रहेगा, यू निगेटिव रहेगा, बी निगेटिव रहेगा। इसमें सब कुछ जो है निगेटिव रहेंगे, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल यू निगेटिव रहेगा और यू और आर निगेटिव रहेगा और सब पॉजिटिव रहेंगे। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, इसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, इसीलिए इसका प्रतिबिंब उल्टा होता है, उसका सीधा होता है। तो इस प्रकार से आप जान गए होंगे कि फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। इस प्रकार से अगर दोनों में हम डिफरेंस क्लियर करना चाहें तो दोनों में एक ही अंतर है कि अवतल दर्पण में एफ आर यू बी सब निगेटिव होगा, जबकि उत्तल दर्पण में एफ यू बी इसमें कुछ डिफरेंसेस है, क्योंकि वस्तु जो है सामने रहती है। जब वस्तु सामने रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब जो है यू जो है निगेटिव हो जाएगा और सब पॉजिटिव हो जाएंगे। इस प्रकार कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो हमारे जो है चैनल को देखने के लिए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।